बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले सुनने वालों को मीना की तरफ से रमज़ान मुबारक। आज मैं आपको ये सादा पुलाव बनाना बताने लगी हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1.5 कप चावलों का लिया था, ये भिगो लिए थे चावल। और ये मैंने थोड़ी सी मुर्गी ली है, एक मैंने प्याज लिया है, 5-6 ये मैंने लिए हैं ये हरी मिर्चें, और ये मैंने पत्ता लिया जो इसमें पुलाव में पड़ता है। ये मैंने थोड़ी सी 1/2 टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने लिया है सौंफ, और ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और ये 2 फूल मैंने लिए बाजी पताई के। तो 1 टेबल स्पून नमक ले लें, और टेबल स्पून अब मैंने तो टी स्पून लिया है, आप लोगों को चावलों के मुताबिक चाहिए होगा, मैंने तो टी स्पून डालने लगी हूँ, आप अपने मुताबिक नमक का टेस्ट लीजिएगा। और ये मैंने 5 मैंने लौंग लिए हैं, 2 मैंने लिए हैं बड़ी इलायची, और 2 मैंने लिए हैं छोटी इलायची। ये थोड़ी सी चौथाई हिस्सा मैंने रेड मिर्च लिया है, ज़्यादा नहीं लेनी। और ये मैंने क्यूब्स लिए, एक लेमन काटना अंदर, और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने उसका लहसुन। ये मैंने पानी ली। अब हम इसमें ये पानी ऐड करने लगे हैं। मैंने 3 कप ले लिए थे पानी, और ये मैंने 1 प्याज है, और ये चिकन, और ये हरी मिर्चें ये इसमें ऐड करने लगे हैं। ये मैंने जो मसाले दिखाए हैं ये सब इसमें ऐड करने लगे हैं। और ये मैंने सूखा धनिया मेरा ख्याल नहीं दिखाया, मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, और ये रेड जो है खड़ी मिर्च मैंने 4 ली है, ये भी मैं अंदर ऐड करने लगी हूँ। और अदरक और लहसुन पेस्ट जो है वो भी ऐड करने लगी, दोनों चीज़ें। और ये मैंने ये प्याज इसके अदरक के टुकड़े काटे हुए वो, और ये थोड़ा सा धनिया, ये भी सारा ऐड करने लगी। अब मैं फ्लेम को जला दूँगी, और फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं ढक्कन दे के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही ये थोड़ा गल जाएगा गोश्त, फिर उसके बाद मैं आपको राइस कैसे पकाने हैं बताती हूँ। आया जी, देखें ये हमारा गेहूँ तैयार हो गया, गेहूँ तैयार हो गई है। ये मैं राइस कुकर में बनाने लगी। इसमें अब हम ऑयल ऐड करते हैं चावलों के मुताबिक। अच्छा जी, इसमें अब मैं ये चिकन सारा निकाल के इसमें ऐड कर दूँगी। इधर से मैंने आग बंद कर दी। ये भी मैं यखनी इसमें डालूँगी। ये हमने तकरीबन इसमें डाल दिया। ये मैं ऑन कर दूँ इसको। इसमें मैंने ना ये क्यूब्स थी ये डाल दी। ये देखिए जी, जैसे हो गया। मैं इसमें अब ये सूप जो ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें राइस ऐड करने, तो मैं करके तो दिखाती हूँ। ये मैंने लेमन लिए, ये देखिए छोटे पीस काट लिया था मैंने, 2-3 पीस में डाल देंगे। मैं इसमें राइस ऐड करने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने 4 राइस डाल दिए इसमें, राइस में डाल दिए। इसमें
थोड़ा सा नमक आप हाफ टी स्पून और ऐड कर दें ताकि तीखा ना हो। और आपने हाफ टी स्पून आपने गरम मसाला भी ऐड कर दिया। ये मैंने दही की प्याली ये भी डाल दी। मैं इसके ऊपर ढक्कन देने लगी। जैसे ही राइस पकते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राइस कुकर चावल अभी बन रहे, ये मैंने खोला ढक्कन। इसके ऊपर मैं 1 चम्मच देसी घी का डालूँगी। अगर देसी घी हो ना बहुत अच्छा मज़ा, खुशबू बहुत आती है, बहुत मज़ेदार लगता है। मैंने देसी घी डाल दिया। ये ढक्कन दे के इस तरह देना। तो मैंने हल्का सा देखो थोड़ा सा ये देखो इधर एक जगह पे डाल देते हैं इस तरह ही बस। अभी हम इसको देखते हैं। ये मैंने अभी ढक दिया, फिर दोबारा मैंने इसको किया, दम आ जाते हैं जैसे, तो इसको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने राइस कुकर में बनाए हैं। आपने जैसे ही उसमें बनाने हैं, ये 1.5 कप था, 1 कप के लिए आपने 2 कप डालने हैं। लेकिन आपने जब पानी ऐड करना है तो 3 कप तकरीबन पानी के ऐड करने हैं अपनी पतीली में, और राइस जो है ना फिर तैयार होगी। जिस तरह 1 कप चावलों का लिया तो 2 कप पानी के लेने हैं। आप पतीली में बनाएंगे तो इस तरह बनाइएगा। मेरा चैनल लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। इंशाल्लाह ताला फिर अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।